नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दृष्टि आई स्पीसीज अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम कंटिन्यू करते हैं अपनी ज्योग्राफी की रिवीजन सीरीज थ्रू एमसीक्यूज। और आज का हमारा टॉपिक है सॉइल। ठीक है, मृदा। मृदा एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरा, और एक बेस बनता है कि हमें कुछ इसके जो एमसीक्यूज और क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं कैसा वेजिटेशन मिलेगा, ये बेस किसका बनता है, कैसा आपको वनस्पति मिलने वाला है, कैसे पेड़ पौधे मिलेंगे, कैसी आपको क्रॉप मिलेगी, उसके लिए इम्पोर्टेंट थोड़ा बेसिक थोड़ा चैप्टर ये जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन, द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल्स, दे आर फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ विच थ्री रिवर्स। कि जो हमारे उत्तरी मैदान हैं वो कौन सी तीन प्रमुख नदियों की वजह से निर्मित हुए हैं। तो बात कह रहा है ये, देखो पहले उत्तरी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे एक नाम आ रहा है महानदी। महानदी, महानदी। तो महानदी जिसमें आएगा तो ये तो दक्षिण की नदी है, अपने आप कैंसिल हो जाएगा। और आंसर है इसका बी हमारा, सिंधु नदी, इंडस, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीन मेन नदियां हैं जो हमारे ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स को डेवलप करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट डू यू कॉल द वेट ऑफ अ सॉइल कैन विथस्टैंड बिफोर सीवियर डैमेज अकर्स टू द सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, सीधा ये पूछ रहा है कि जब कोई मृदा होती है, मिट्टी होती है, आप उसे लोड लगाते हैं तो वो कितनी देर तक उस क्षमता, उस लोड को सह सकता है। उस क्षमता को क्या कहा जाता है, तो वो उसका सहन शक्ति कहा जाती है, टॉलरेंस कहा जाता है उस मृदा का, मिट्टी का। ठीक है ना, क्या कहती है, सहन शक्ति है, टॉलरेंस ऑफ अ सॉइल। चलिए, बहुत ही बेसिक सवाल, इसमें कुछ नहीं ज़्यादा। थर्ड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड। कि भैया कौन से राज्य में एक तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, कौन से चलने वाला पावर प्रोजेक्ट है, बिजली बनाई जाती है, कहाँ पाया जाता है। तो आंसर है इसका, ये हमने शायद डिस्कस भी किया हुआ है पहले, आपको पता होना चाहिए, याद आना चाहिए आंसर, झारखंड। झारखंड में जो कोल माइंस थी झरिया बोकारो वाली, वहाँ उसी के पास एक एक प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट है, उसका नाम है तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। और कौन ओन करता है इसे, तो रिलायंस पावर द्वारा ओन किया जाता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, डैश डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। जो हमारा दक्कन का पठार है ना, जो हमारा दक्कन का पठार है उसके पूर्वी दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टली आग्नेय चट्टान पर विकसित होती है। तो देखो ये हमारी जो मृदा है इसका नाम है रेड सॉइल। थोड़ा मैं इसके बारे में बता दूं कि जहाँ भी वर्षा होगी कम, है ना, और आग नीचे जो होगी वो आग्नेय चट्टान होगी, तो ऊपर क्या होगा, थोड़ा बहुत अपर्दन हो जाएगा हवा के द्वारा या फिर पवन के द्वारा। तो होगा क्या, एक कठोरता आ जाएगी, क्योंकि वर्षा कम है तो एक कठोर हो जाएगी चट्टान। उसमें क्या मिल जाएंगे हमको, आयरन मिल जाएगा, आयरन, आयरन के ऑक्साइड मिल जाएंगे, इसलिए उसका कलर हो जाता है हल्का सा रेड, रेडिश हो जाता है कलर। तो मिट्टी बन जाती है कौन सी, रेड सॉइल। ठीक है, तो इसका नाम क्या याद रखना है, पॉइंट्स क्या है इसके याद रखने वाले, कि एक तो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, ठीक है ना, क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान के ऊपर बन रही है। दूसरा, लो रेनफॉल, कम वर्षा के क्षेत्रों में निर्मित हो रही है। ठीक है, और एक वर्ड लिखा है पिडमोंट रीजन। पिडमोंट मतलब जो पर्वतों के गिरिपद क्षेत्र होते हैं, गिरिपद क्षेत्र, वहां पे ये मृदा निर्मित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर और बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल, और हमारे इंडिया में सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा जो एरिया है वो रेड सॉइल का ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सुटेबल देन द अदर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ कैश्यू नट्स। ठीक है, ये फिर से आ गया उसी का सवाल कि रेड सॉइल जो हमने पढ़ी, इसमें क्या उगाया जाता है, तो इसमें थोड़े हमारे काजू वगैरह कैश क्रॉप जो होते हैं, ठीक है, नकदी फसलें, उनको उगाने में मदद करती है। ठीक है, क्या आंसर है, रेड लेटराइट सॉइल कैश्यू नट्स के लिए फायदेमंद होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लैक सॉइल इज इनकरेक्ट। अब काली मृदा की बात कर रहा है कि इसके बारे में कौन सा कथन गलत है, देखते हैं। इट इज फाउंड अलोंग द डेक्कन ट्रैप। तो यदि आपने ढंग से रिवाइज किया है, ठीक है, अपने नोट्स को, तो बिल्कुल ये सही है, डेक्कन ट्रैप में पाया जाता है, मतलब स्टेटमेंट सही है, ये आंसर नहीं है हमारा, बट स्टेटमेंट सही है। ठीक है ना। चलिए दूसरा, इट हैज़ अ वेरी गुड कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर।
इसकी जो जल धारण क्षमता होती है या फिर नमी धारण क्षमता वो बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल होती है, इसलिए इसको बोला जाता है सेल्फ प्लगिंग भी हो जाती है इसमें। ठीक है। तीसरा, इट डेवलप्स क्रैक ड्यूरिंग हॉट वेदर, बिल्कुल ठीक। सो जब क्या होता है, देखो इतनी चिकनी मिट्टी होती है कि जब गर्मी पड़ेगी तो सूख जाती है, ठीक है, तो उसमें क्रैक आ जाते हैं। जब वर्षा होगी तो पानी से फैल भी जाएगी। तो होगा क्या, इसमें हमें जुताई नहीं करनी पड़ती, जो प्लगिंग होती है आर्टिफिशियल रूप से थोड़ी कम करनी पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर क्रैक्स बन जाते हैं। तो आप सीड डाल देंगे, और जब वर्षा होगी तो अपने आप वो मिट्टी फैल जाएगी, उस बीज को, उस सीड को ढक लेगी। इसलिए बोला था इसे सेल्फ प्लगिंग सॉइल। लास्ट पॉइंट, इट इज रिच इन फॉस्फोरस कंटेंट, फॉस्फोरिक कंटेंट, तो ये गलत है भैया, और यही हमारा सही आंसर। और एक जो मैं बता दूं, एक थोड़ा ट्रिक सी बता दूं, कि आपको पता होगा कि हमारे भारत में हम लोग जो उर्वरक यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स, उसके 3 बड़े पदार्थ होते हैं। ठीक है, एन नाइट्रोजन, पी और के फॉस्फोरस और पोटेशियम। मतलब कि अगर हमें उर्वरक डालना पड़ रहा है तो इनकी मात्रा कम है, तो हमारा जो ये 3 है ना, ये ज़्यादातर मृदा में भारत में कम ही होंगे। तो उसने लिखा है कि फॉस्फोरस कंटेंट अच्छा होता है, तो ये गलत हो गया है, नहीं होता, कम होता है। ठीक है। अच्छा क्या क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाते हैं, मैग्नीशियम मिल जाता है, पोटैश मिल जाएगा, लाइम मिल जाएगा। ठीक। बट फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है, लो इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ठीक। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द सॉइल कंटेन्स ह्यूमस। तो मृदा में बहुत सारे स्तर होते हैं, बहुत सारे लेयर होते हैं। सबसे पहले होता है ओ लेयर, ए, बी, फिर ई आ जाता है, फिर सी आ जाता है, फिर डी आ जाता है। ठीक है। तो ये है हमारा ए, जो सबसे ऊपर वाला है। वहीं पे हमें क्या मिलेगा, ह्यूमस मिलेगा। और ह्यूमस से भी ए से भी ऊपर होता है, जैसे ये ए लेयर है, इससे भी एक ऊपर होती है ये वाली, इससे वो बोलते हैं ओ लेयर। ओ लेयर का मतलब ही है ऑर्गेनिक लेयर। ठीक है ना, ओ होराइजन बोलते हैं इसे। ऑर्गेनिक मैटर या फिर जो जैविक पदार्थ हमें मिलते हैं, वो जैसे पत्तियां गिर जाती हैं, थोड़ी बहुत घास फूस आ जाती है, कोई जीव मर जाता है, तो उसकी बॉडी अपघटित, उसकी जो शरीर होगा अपघटित होगा, वो कहाँ रहेगा सबसे पहले, तो ऊपर लेयर में, उसे बोला जाता है ओ लेयर। ठीक है ना। तो हमें ह्यूमस कहाँ मिलेगा ज़्यादा, ए लेयर में। अगला क्वेश्चन, which soils are widespread in the northern plains and the river valleys and cover about 40% of total area। इसको देख के आंसर आ जाना चाहिए कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र, लगभग 40% पूरे भारत का कौन सी मृदा कवर कर रही है, तो आंसर है इसका अलूवियल सॉइल। और नदियों के पास वाली घाटियों में, कि भाई नदी जब चलती है तो अपने साथ लेके चलती है, वहाँ जो है वो, जो हमको मृदा मिलेगी कैसी मिलेगी, अलूवियल, जलोढ़ मृदा मिलेगी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। 40% एरिया। तो देखो वही फर्स्ट नंबर पे है अलूवियल 40%। ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सी है, रेड सॉइल 18%। तीसरे नंबर पे है ब्लैक सॉइल 16% लगभग। उसके बाद ये पीछे वाली और कम होती जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इज कॉल्ड मल्चिंग। किसे मल्चिंग कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर है, अब देखो इसको आपको पढ़ेंगे जब समझ में आ जाएगा, मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर है बी, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। होता क्या है कि जो हमारा पेड़ लग, मान लो पूरा खेत है या कहाँ पे हमारा कोई बाग है, पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, तो उसमें क्या होगा, घास होगी। अगर वो घास नहीं होगी, है ना, और वहाँ डायरेक्टली जमीन होगी, तो जब धूप पड़ेगी तो उस मिट्टी में से पानी क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, जो हमारा पानी का जल स्तर है और जो वाटर लेवल है वो कम हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक घास की लेयर या सूखी पत्तियों की लेयर बिछा देते हैं, ताकि वहाँ जो होगा पानी का इवेपोरेशन लॉसेस कम हो, और थोड़ा जो उस मिट्टी की जो उर्वरकता है या फिर उसकी जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है एनरिच ही होगी। ठीक है ना, बढ़ेगी। इसलिए काम में आती है प्रोसेस, उसे बोला जाता है मल्चिंग। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए फटाफट रिवाइज करिए। देखिए हमें, आपने पढ़ रखा है पूरा सब्जेक्ट, आपको रिवीजन करना है। ठीक है ना, तो तुरंत तुरंत क्वेश्चन देखने और आगे बढ़ने। द एंटायर नॉर्थ प्लेन्स ऑफ इंडिया आर मेड ऑफ, देखो ये तो हमने पढ़ लिया अभी, कि पूरे उत्तरी मैदान किससे बने हुए हैं, हमारी अलूवियल सॉइल से, जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं, क्योंकि नदियाँ आती हैं बड़ी बड़ी हिमालय से, अपने साथ अवसाद लेके आती हैं, अवसाद आके जमा कर देती हैं, उसी से बनती है जलोढ़ मृदा। ठीक है, अलूवियल सॉइल, अलूवियम्स, अलूवियम मतलब टुकड़े। ठीक है। चलिए, रॉबर्ट हैज सैंडी सॉइल इन हिज फील्ड। ठीक है, आइडियल क्रॉप फॉर हिज फील्ड इज, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है रॉबर्ट नाम का, उसका जो खेत है वहाँ पे रेतीली मिट्टी है, तो उसके लिए कौन सी फसल है जो वो लगाना चाहिए। तो आपको पता होगा, जैसे कहीं पे जब पानी की कमी हो जाती है
तो मिट्टी थोड़ी रेतीली सी हो जाती है। जैसे आप राजस्थान चले जाएंगे तो रेतीली मिट्टी है, और राजस्थान में आपको पता है सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है, तो मक्का उगाया जाता है, कॉर्न। जो मेनली जो दानेदार फसलें होती हैं, है ना, रवेदार मोटी फसलें, उन्हें उगाया जाता है। और इनके लिए एक वर्ड भी आया निकल के, कौन सा नया वर्ड आया जो चल रहा है आजकल करंट में, मिलेट्स। ठीक है, मिलेट वर्ड बड़ा फेमस हो चुका है इस टाइम, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी हम मना रहे हैं। ठीक है, इसको पढ़ना है आपको। आंसर है इसका कॉर्न, मक्का। डैश आर थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड द अदर मटेरियल एमिडेड विद मोरेनीज। ठीक है, अब ये एक चैप्टर है लैंडफॉर्म नाम का, उसमें वर्ड मिलेगा आपको। बट ये कह रहा है सीधी बात कि हिमनदों की मिट्टी, ठीक है, को क्या कहा जाता है, ग्लेशियल क्ले को क्या कहा जाता है। तो आपको मिल जाएगा एक नाम एनसीईआरटी में, करेवाज। करेवा नाम की मृदा होती है जो कि हिमनद से बनती है। और क्यों काम में आती है, तो हमारा जो केसर होता है ना, या फिर उसको बोलते हैं कश्मीर की भाषा में जाफरान, जाफरान या फिर सेफ्रॉन, इंग्लिश का वर्ड सेफ्रॉन, के कल्टीवेशन में, उसकी कृषि में काम में आता है ये। क्या नाम है, करेवाज। अगला क्वेश्चन, डैश इज अ डीप रेड सॉइल फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स एंड ऑफन डेवलप्ड ऑन मैफिक। ठीक है, मैफिक इग्नियस बेडरॉक। इनमें से कौन सी एक प्रकार की रेड सॉइल है, ठीक है, रेड टाइप की सॉइल है, और मैफिक होती है थोड़ी सी, मैफिक मतलब मैग्नीशियम एंड आयरन, है ना, Mg और Fe मिलते हैं। तो देखो आंसर है इसका लेटराइट सॉइल। लेटराइट क्या है कि अगर कोई ऐसा क्षेत्र है रेड सॉइल वाला जहाँ पे वर्षा अचानक से ज्यादा हो जाए, तो जो ऊपर के अवसाद होंगे ना, जैसे पहाड़ है हमारा, ये पहाड़ है मान लो, अब यहाँ पे इस क्षेत्र में आपको रेड सॉइल मिलती थी, है ना, अब इससे वर्षा भी हो गई, तो ऊपर की जो भी मृदा होगी बह के चली जाएगी। तो बहुत जो कठोर मृदा होगी ना, बहुत टफ, जो हार्ड होगी, सिर्फ वही बच पाएगी। तो इसलिए जो वर्ड है लेटराइट, इसका जो वर्ड है लेटर, ये आया भी कहाँ से है, लेटर मीन्स ब्रिक, ईंट के जैसा, जैसे ईंट होती है उस प्रकार की मृदा होती है ये। ठीक है, लेटराइट सॉइल थोड़ी रेडिश होती है, ये भी रेड कलर की होती है, क्योंकि इसमें क्या मिलते हैं हमें, आयरन के ऑक्साइड मिलते हैं, है ना, आयरन ऑक्साइड मिलते हैं, और वो थोड़े रेडिश कलर शो करते हैं। और एक और सिर्फ पॉइंट है कि कभी आपको पूछ ले कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेसिपिटेशन की वर्षा भी उच्च हो रही है और तापमान भी अधिक है, तो किस प्रकार की मृदा निर्मित होगी, कौन सी होगी वो, हमारी लेटराइट मृदा, लेटराइट सॉइल। चलते हैं आगे। एज पर सॉइल्स ऑफ इंडिया, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग रिपोर्ट। ठीक है ना, कौन सी मृदा के बारे में बात कर रहा है ये, कि कौन कौन सी मृदाएं हैं। तो देखो इसमें आंसर आना चाहिए हमारा, मैं तो ऑप्शन इसमें से ये ऑप्शन बना के हम लोग लिखेंगे, ये हमारा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रोटोसॉइल। प्रोटोसॉइल जिसको बोला जाता है आदिकाल की मृदा, जो बहुत पुरानी मृदा है, वो सबसे पुरानी है, और उसका नंबर क्या है भैया, नंबर 94 की मृदा है। ये हमें इतना नहीं याद करना, ये डायरेक्टली फैक्चुअल सवाल कहीं पूछ लिया जाए तो इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ सॉइल हैज ऑर्गेनिक मटेरियल इनकॉर्पोरेटेड विद द मिनरल मैटर। ठीक है, ये हम देख ही चुके हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल, मिनरल मेटल, मैटर और पानी, है ना, छल कहाँ होता है, सबसे पहली वाली लेयर में, होराइजन ए में होता है। ठीक है, होराइजन ए हमारा सही आंसर है, जहाँ पे हमको ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, है ना, ये सब मिलेगा, और पानी, जल मिलेगा। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द लिथिफिकेशन प्रोसेस, है ना, क्या लिखा है हिंदी में, शीली भवन प्रक्रिया द्वारा कौन सी चट्टानें निर्मित होती हैं। तो शीली भवन मतलब, शील सुना होगा वर्ड, लिथिफिकेशन मतलब लिथ, मतलब एक पत्थर बनाना है, कि कोई चीज आके जमा हो रही है, और जमते जमते दब दब के क्या बनता जा रहा है, पत्थर बनता जा रहा है। तो हमारी है क्या वो रॉक, उसका नाम है सेडिमेंट्री, अवसादी चट्टान। जब अवसाद आते हैं, अवसाद जमा होते जाते हैं, तो एक चट्टान बन जाती है किस प्रकार की, अवसादी। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फाउंड इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी। देखो आगे सवाल, हैवी रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी, ये ह्यूमिडिटी कह रहा है, प्रेसिपिटेशन नहीं कह रहा है। देखिए पहले मैंने बताया था लेटराइट सॉइल के लिए, लेटराइट के लिए बताया हाई टेम्परेचर और हाई प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षण। ठीक है, और ये कह रहा है हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। तो यहाँ है आंसर पीटी सॉइल, जो ऑप्शन होगा, ये आंसर है पीटी सॉइल, ना पीटी, पीट सॉइल। पीट क्या होता है, जो एकदम नया नया लकड़ी, या फिर जो हमारी कोई चीज मर गया, तो लकड़ी जो पत्तियां होंगी वो सब दबेंगी,
तो जब से पहले वो सड़ती हैं तो सबसे पहली जो चीज़ बनती है वो क्या होती है, पीठ। ठीक है ना, एक प्रकार की मृदा होती है। तो ये क्या होता है, हैवी रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी और सड़ने से बनती है। इसलिए इसमें क्या होता है, एकमात्र मृदा है जिसमें हमारा पूरे भारत में जिसमें ह्यूमस अच्छा होगा, ह्यूमस का जो कंटेंट होगा वो ज़्यादा पाया जाएगा किसमें, पीठ मृदा में, पीठ सॉइल में। चलिए आए अगला क्वेश्चन। Which of the following factors, which of the following factor is not responsible for soil formation? इनमें से कौन से कारक मृदा निर्माण के लिए जिम्मेदार नहीं है? देखो भाई, टोपोग्राफी स्थलाकृति बिल्कुल होगी कि पहाड़ों से मृदा पत्थर आएंगे तो नीचे आगे बन रही है, स्थलाकृति काम की है। दूसरा, पेरेंट मटेरियल, जो मूल सामग्री है, जो मूल चट्टान है, अगर मूल चट्टान आग्नेय है अलग प्रकार की चट्टान बनेगी, अगर मूल चट्टान अवसादी है अलग प्रकार की मृदा बनेगी, बिल्कुल काम क्या है। तीसरा, जैविक एजेंट, बायोटिक एजेंट, कि अगर उस क्षेत्र में नमी ज़्यादा है या पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो मृदा का नेचर कुछ और होगा, अगर बिल्कुल बंजर भूमि है मृदा का नेचर कुछ और होगा। बट ये मवेशी चल रहे हैं कि नहीं, ये कैटल ग्रेजिंग हो रहा है कि नहीं, इससे कुछ काम नहीं है। तो आंसर हमारा बी है। ये कौन एजेंट नहीं है, कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नॉट पूछ रहा है, तो क्या है, कैटल ग्रेजिंग। आगे बढ़ते हैं, ये सब लिखे हुए टोपोग्राफी, बायोलॉजिकल एजेंट, टेम्परेचर, ऑर्गेनिक मैटर कंपोजिशन, मिनरल कंपोजिशन और वेदरिंग वगैरह, ये सब जो है प्रभावित करते हैं। ठीक है, देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट अलूवियल सॉइल? भी पूछ रहा है नॉट करेक्ट इसके बारे में, अलूवियल सॉइल के बारे में। देखो, पहले एक ऑप्शन सब पढ़ के समझ में आ रहा है, डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा आर मेड ऑफ अलूवियल सॉइल। अब यदि किसी ने ढंग से नहीं पढ़ा और नाम पढ़ा और लगा दिया आंसर, तो वो तो ए लगाया जाएगा। बट ये कह रहा है डेल्टाज, डेल्टा, भाई नदी बह के जा रही है तो अपने संग कुछ अवसाद लेके जाएगी ना, तो जो उनके डेल्टा होंगे वहां भी हमको क्या मिलती है, अलूवियल सॉइल, बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है। दूसरा, ओल्ड एलुवियल आर कॉल्ड बांगर, न्यू एलुवियल आर कॉल्ड खादर, ये बिल्कुल ठीक है। ये जो नई मृदा होती है वो खादर कहलाती है, थोड़ी पुरानी हो जाती है वो बांगर कहलाती है। तीसरा, इन द हिमालयन रीजन वी फाइंड एलुवियल सॉइल। चौथा पॉइंट, नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल। अच्छा सवाल है ये तो ठीक है यार, नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल। अब यदि किसी ने इतना पढ़ लिया है कि जो जलोढ़ मृदा है, एलुवियल सॉइल है, वो हिमालय से आने वाली नदियों से मिलती है, तो वो इसको भी ठीक मान लेगा तुरंत, क्योंकि वो देखिए हिमालय लिखा है, एलुवियल सॉइल लिखा है, ठीक कर दो। बट ये गलत है और आंसर हमारा यही है, ये नॉट है मतलब। ठीक है ना, स्टेटमेंट गलत है बट आंसर यही है कि इन द हिमालयन रीजन वी फाइंड एलुवियल सॉइल, हिमालय क्षेत्रों में हमें जलोढ़ मृदा मिलती है, नहीं मिलती। क्योंकि जलोढ़ मृदा वो है कि जो हिमालय से अवसाद बह के आ जाते हैं नीचे मैदानों में, तब मिलती है। वहां तो हमें वो मृदा मिलेगी जिस चट्टान से वो हमें निर्मित हुए हैं। जैसे कहीं कहीं पे आग्नेय चट्टान है तो भैया लेटराइट मिल जाती है, थोड़ी बहुत रेड सॉइल मिल जाती है, और उससे कैटेगरी अलग बनाती है, फॉरेस्ट सॉइल कहते हैं उसे, एक अलग मृदा है वो, वनों की मृदा। ठीक है, तो ये आंसर सही है, आंसर सी। अच्छा सवाल है ये वाला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। लेटराइट सॉइल इज रिच इन, ठीक है, तो ये पता है मैंने अभी, इसमें आयरन के ऑक्साइड होते हैं, इसलिए थोड़ा लाल रंग का हो जाता है, इसी में रिच भी होता है ये। In which year was the Soil Survey of India established to carry out scientific surveys? ठीक है ना, साइंटिफिक सर्वे ऑफ सॉइल की वैज्ञानिक सर्वेक्षण मृदा का कब शुरू हुआ इंडिया में? तो ये वर्ष था 1956। डायरेक्ट परीक्षण सवाल याद रखना पड़ेगा, 1956 में मृदा का वैज्ञानिक सर्वेक्षण शुरू हो गया था, 1956। और आखिरी सवाल आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली पेयर्ड? ठीक है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट पीरियड है, तो ये पूछ रहा है। एंथ्रोपोलॉजी कल्चरल ज्योग्राफी में आता है ना। डेमोग्राफी पॉपुलेशन को पढ़ता है। हाइड्रोलॉजी ओशन को पढ़ेगा। बट पेडोलॉजी फाइटो जियोग्राफी, तो पेडोलॉजी होती है सॉइल, सॉइल के साइंस। फाइटो मतलब प्लांट्स हो गया ये, हम सॉइल की स्टडी करते हैं ना, दैट इज पेडोलॉजी। इसी को बोलते हैं पेडोजेनेसिस, मृदा का निर्माण, एक वर्ड निकल के आएगा, मृदा के निर्माण को क्या कहा जाता है, पेडोजेनेसिस। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए हमारे आज के सॉइल के टॉपिक के लगभग 22 क्वेश्चंस। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि यदि आप लोग ऑफलाइन कोचिंग यूपीएससी या पीसीएस के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं आगरा में, हमारा आगरा में सेंटर है दृष्टि आईएएस पीसीएस एकेडमी नाम का, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, इन पे आप बात करके डिटेल सारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही हैं, प्लीज़ हमें कमेंट जरूर बताया करें।
कोई इम्प्रूवमेंट, कुछ नया टॉपिक, कुछ आपको सवाल हो, कोई डाउट आया हो, पूछ लिया करें। बाकी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं देश लोगों में। जितना ज़्यादा डेवलप होगा उतना हमें फ़ायदा मिलेगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।